आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको किस तरह से कंप्यूटर में सेव किया जाता है। नेगेटिव वैल्यूज़ एंड टूज कॉम्प्लीमेंट टूज नेगेटिव वैल्यूज़ टू स्टोर द नेगेटिव वैल्यूज़ कंप्यूटर यूज़ अ मेथड कॉल्ड टूज कॉम्प्लीमेंट। जिस मेथड के ज़रिए नेगेटिव वैल्यूज़ को सेव किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में, उस मेथड का नाम क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट। टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर फॉलो दीज स्टेप्स। टू कॉम्प्लीमेंट मेथड है क्या? इन्वर्ट ऑल द बिट्स, चेंज ज़ीरोज़ टू वन एंड वंस टू ज़ीरोज़, कि आपने तमाम बिट्स जो भी बाइनरी नंबर आपने लिया है जो भी उसके तमाम बिट्स को चेंज कर दें, यानी ज़ीरो की जगह वन और वन की जगह ज़ीरो कर दें। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? ऐड वन टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे राइट साइड पर आपके पास आ रहा है बिट, उसमें आपने वन ऐड कर देना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स कन्वर्ट द डेसिमल नंबर -5। अब हमारे पास एक नंबर है -5 और हमने इसको चेंज करना है बाइनरी नंबर में। सबसे पहले तो आप 5 को चेंज कर लें बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में चेंज करने का मेथड क्या है कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4 1, 2 1 ज़ा 2 0, ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 101। और 8 बिट्स पूरे करने के लिए इसकी इस साइड पर उन्होंने क्या लगाया? ज़ीरोज़ लगाए। ये 1 2 3 और 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स कंप्लीट करने के लिए तो हमारे पास क्या आ गया? ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई किसकी? 5 की। अब चूँकि ये 5 नंबर नहीं है बल्कि -5 है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स, यानी ये देखें ये 0 है, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं, इनकी जगह क्या आ गया? 1। फिर ये क्या लिखा हुआ है? 1, इसकी जगह आ गया 0, फिर 0 की जगह 1 और लास्ट वाला चेंज होकर क्या आ गया? 0। यानी सबसे पहले आपको जो नंबर दिया गया है आप उसको बाइनरी नंबर में चेंज कर लें। अगर वो 8 बिट्स पूरे नहीं हो रहे तो शुरू में आप ज़ीरोज़ लगा के उसके 8 बिट्स पूरे कर लें। फिर आपने क्या करना है कि तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर देना है, यानी 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 लिखने हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? उसमें 1 ऐड कर देना है। किस में? ये जो लास्ट में आपको 0 नज़र आ रहा है इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 में 1 ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा? 1। तो ये तमाम नंबर, ये नंबर जो चेंज होकर बाइनरी नंबर बना है हमारे पास 1 1 1 1 0 1 1 विद बेस 2, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? -5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। और आप देख रहे हैं इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है? 1। और 1 का मतलब है ऑन, और ऑन का क्या मतलब है कि ये क्या है? नेगेटिव नंबर। तो बेसिकली हमने क्या किया? ये जो -5 डेसिमल नंबर था हमने इसको किस में चेंज कर दिया? बाइनरी नंबर में। ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। So -5 in 8-bit 2's complement is 1 1 1 1 1 0 1 1 with base 2। फिर है मिनिमम इंटीजर वैल्यू। जैसे हमने मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू निकाली थी इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मिनिमम इंटीजर वैल्यू। मिनिमम इंटीजर वैल्यू के लिए हम देखते हैं फॉर एन 8 बिट इंटीजर वी स्विच ऑन द साइन बिट फॉर द नेगेटिव वैल्यू एंड टर्न ऑल द बिट्स ऑन। हमने पढ़ा कि मिनिमम फॉर एन 8 बिट इंटीजर वी स्विच ऑन द साइन बिट फॉर नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहले वाला बिट है वहाँ पर लिखते हैं ऑन, यानी 1, ठीक है, और बाकी तमाम भी 1 1 होंगे तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एक्सेप्ट द फर्स्ट बिट, यानी जो फर्स्ट बिट है वो हमारा 1 है, वो किसको शो करें? नेगेटिव साइन को। और ये जो तमाम नंबर्स हैं ये 1 1 1 ये हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू हासिल करने के लिए लिखे हैं। वी टेक टूज कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसका लेना है टूज कॉम्प्लीमेंट। पहले तो हम डायरेक्ट कर लेते थे, चूँकि ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर में वो हमेशा कौन सा मेथड अप्लाई करता है? टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे हमने होल नंबर्स में तमाम 1 1 लिए थे, इसमें भी एज इट इज़ 1 1 ले लिए, लेकिन यहाँ हम स्टॉप नहीं कर सकते। पहले वाला जो 1 है उसने तो साइन को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है? हमने इसको चेंज, ये जो बाकी आपको बिट्स नज़र आ रहे हैं इनको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। हम जब इन्वर्ट कर देंगे तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? 0 0 0। अब अगर आप इसको डेसिमल नंबर में चेंज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 128। दस मिनिमम वैल्यू इन 1 बाइट साइंड इंटीजर इज़ -128। अब ये मैंने -128 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 1 है स्टार्टिंग वाला ये किसको शो कर रहा है? नेगेटिव इंटीजर। बेसिकली हम अब ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में कि वो 127 है।
प्लस 127 ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो 1 बाइट में सेव होता है। अब हम निकालने जा रहे हैं कि वो नेगेटिव इंटीजर, मिनिमम नेगेटिव इंटीजर कौन सा है जो 1 बाइट में सेव होता है। होल नंबर्स में तो बात 0 पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन नेगेटिव ये जो इंटीजर्स हैं आपको पता है कि 0 से छोटे नंबर कौन से हो रहे होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अब ये जब 128 है, इसका हमने क्या फाइंड आउट किया कि -128 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट नेगेटिव इंटीजर जो कि 1 बाइट में सेव होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं -2⁻7, क्योंकि 2 की पावर 7 क्या होती है, 128। द मिनिमम वैल्यू इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम द फार्मूला -2⁻n-1, यानी इसका भी वही फार्मूला है 2⁻n-1। क्यों है, क्योंकि एक जो फर्स्ट वाला बिट है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो तो हमने साइन के लिए रख दिया, तो पीछे हमारे पास इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स बचे, इसलिए हम n-1 और ये साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेयर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, अब देखो 2 बाइट इंटीजर में हमने देखना हो तो उसमें कितने बिट्स होते हैं, 16 बिट्स। अब मिनिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, -2⁻n-1। n में यहाँ पर क्या है, 16, और 16 में से 1 माइनस किया आ गया 15, तो क्या मिनिमम नंबर बना -32768। इसी तरह 4 बाइट में कितने इंटीजर्स होते हैं, बिट्स होते हैं, 4 बाइट में 32 बिट्स होते हैं। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या बना, -2⁻n-1 है। तो n क्या है हमारे पास, 32 में से 1 माइनस कर दिए तो 31, 2 की पावर 31 कैलकुलेटर से लें और फिर उसमें से 1 माइनस कर दें, तो ये तमाम, ये जो आपके पास नंबर आ रहा है, ये क्या है, सबसे मिनिमम नंबर है जो कि 4 बाइट्स में सेव हो सकता है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा मिनिमम इंटीजर के लिए। फिर दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 4 एंड 8 बिट इंटीजर वो स्विच ऑन द साइन बिट फॉर द नेगेटिव वैल्यू एंड टर्न ऑल द बिट्स ऑन। यानी जो पहला नंबर है वो हमने 1 लेना है। वो क्यों 1 लेना है, इसलिए कि वो शो करेगा कि नेगेटिव है। बाकी तमाम 7 कैरेक्टर्स भी 1 लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बाकी तमाम पहले वाले को छोड़ देना है, क्योंकि वो हमारा किसको शो कर रहा है, साइन को। अगर मैंने उसको भी 0 कर दिया तो फिर तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, हमने नेगेटिव नंबर लेना है। और बाकी तमाम नंबर जो 1 हैं उनको क्या कर दिया, 0। और जब इस नंबर को आप चेंज करेंगे डेसिमल नंबर में तो वो क्या बनेगा, 128। दस द मिनिमम वैल्यू इन 1 बाइट साइंड इंटीजर इज़ -128। यानी जो इंटीजर्स में सबसे मिनिमम वैल्यू सेव हो सकती है 1 बाइट में, वो क्या है, -128। और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या थी, 127। तो हमने फार्मूला क्या फाइंड आउट किया, माइनस टाइम्स 2⁻n-1, फिर साथ में क्या आ जाएगा, माइनस, ये है, सॉरी -1 नहीं आना साथ, 2⁻n-1, ठीक है। वो जो हमने ग्रेटेस्ट के लिए पढ़ा था उसमें साथ में हमारे पास क्या आ रहा था, ये फार्मूला देखें, हमारे पास इसमें क्या था, 2 की पावर n-1 और फिर -1 करना था, यानी एक पावर में से करना था और फिर एक -1 करना था। जबकि इसका फार्मूला जस्ट क्या है, 2⁻n-1। तो यहाँ पर 2 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, 16 में से 1 माइनस कर दिए 15, तो 2 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू। इसी तरह 4 बाइट में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।